इस देश के आदिवासियों पर हो रहे अन्याय के विरोध में जो आवाजें उठ रही हैं, लेकिन उनके कानों में जू भी नहीं रेंग रही और वो जंगल में झाड़ों के नीचे रह रहे हैं। ना खाने की व्यवस्था, ना पीने की व्यवस्था, ना दवाई की व्यवस्था। आज वो दाने दाने के लिए मोहताज हो रहे हैं, लेकिन ना ही सिर्फ राज्य सरकार को और ना ही केंद्र सरकार को इसके बारे में किसी प्रकार की चिंता है। आपकी आवाज पार्लियामेंट में और सो रहे हमारे सत्ताधारी माननीय मोदी जी, अमित शाह जी, उनके कानों पर जाए। जो तानाशाही सरकार है उसे उखाड़ कर फेंकना होगा। अपने मकसद को हल करने के लिए दो प्रमुख समुदायों को आपस में भिड़ाकर, आपस में झड़ाई कर और वहां की जमीनें हथियाना चाहती है और साथ ही साथ इस देश के आदिवासियों पर हो रहे अन्याय के विरोध में जो आवाजें उठ रही हैं, लेकिन उनके कानों में जू भी नहीं रेंग रही। हमारी बहनों को सड़क पर निर्वस्त्र दौड़ाया गया, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और एक समुदाय हमारी मातृशक्ति को अपनी ताकत का एहसास कराते हुए, उन पर जोर जबरदस्ती करते हुए उस समुदाय को भयभीत करने का जो प्रयास किया, हम सब उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। साथियों, कल महामहिम राष्ट्रपति जी को पार्लियामेंट के 21 सदस्यों ने माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ हमारे इंडिया गठबंधन के सभी साथियों ने एक ज्ञापन सौंपा है। ये ज्ञापन जो हमारे पार्लियामेंट के सदस्य जो मणिपुर दौरा कर आए, उस आवाज को माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के सामने रखा ताकि यह सरकार जाकर वहां पर कुछ कदम उठाए और एक शांतिपूर्ण वातावरण स्थापित कर सके। हम सब रोज टीवी पर, विभिन्न चैनलों पर, अखबारों में सतत देखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि किस प्रकार से आज भी मणिपुर जल रहा है। हमारे बहादुर सुरक्षाकर्मी मारे जा रहे हैं। 60,000 से ज्यादा आदिवासी लोगों को विस्थापित होना पड़ा और वो जंगल में झाड़ों के नीचे रह रहे हैं। ना खाने की व्यवस्था, ना पीने की व्यवस्था, ना दवाई की व्यवस्था। आज वो दाने दाने के लिए मोहताज हो रहे हैं, लेकिन ना ही सिर्फ राज्य सरकार को और ना ही केंद्र सरकार को इसके बारे में किसी प्रकार की चिंता है। और चीख चीख कर माननीय राहुल गांधी जी और संसद में हमारे सभी संसद सदस्य चीख चीख कर चिल्ला रहे हैं कि इस विषय को लेकर, जो कि इस देश के ऊपर में एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, इसको लेकर संसद में चर्चा कराई जाए और उचित कार्रवाई की जाए। लेकिन दुर्भाग्यवश आज इस देश में जिस प्रकार से अघोषित आपातकाल की स्थिति है, जिस प्रकार से तानाशाही रवैये से यह देश को चलाया जा रहा है, लोगों में आतंकवाद फैलाकर, आतंकित कर लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, जिस संसद को, जो हमारे देश की सबसे बड़ी और मजबूत पंचायत है, उसका माखौल उड़ाया जा रहा है, कहीं पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं है। साथियों, मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए इतना ही आप लोगों को कहना चाहूंगा। साथियों, मैं आप लोगों को शत नमन करता हूं, आप लोगों को सैल्यूट करता हूं कि आज हमारे आदिवासी भाइयों के समर्थन में और इस देश में हो रहे जो अनारगल और बहुत ही जो अमानवीय घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे देश के अन्य भागों में, लेकिन इस सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए आप जो सब यहाँ एकत्र हुए हैं, यहाँ से एक संदेश लेकर जाएं, यहाँ से एक मैसेज लेकर जाएं कि चाहे वो उत्तर पूर्वी राज्य हों, चाहे हमारे दक्षिण राज्य हों, चाहे हमारे मध्यवर्ती राज्य हों, हर जगह आदिवासी समुदाय जो कि शांति प्रिय है, जिसने इस देश की भूमि पर और हर जगह पर अपने अधिकार से इस देश के वातावरण को
हमारे जंगलों को संभाल कर रखा है, आज उनके बचाव में और इस देश के बचाव में, संविधान के बचाव में और हमारी पार्लियामेंट की मान्यता के लिए, जो मान्यताएं उसकी हैं, उसको बचाने के लिए ये संदेश लेकर जाएं कि अपने अपने प्रदेशों में ना ही सिर्फ आदिवासी समुदायों के बीच, लेकिन आम नागरिकों के बीच जाकर आज देश में जो स्थिति बन रही है, इसके विरोध में हमको जनता को जागरूक करना होगा, उन्हें आगाह करना होगा। हमारे कई साथी यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि हमारे झारखंड से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, नॉर्थ ईस्टर्न से, हर जगह से आप जो सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं, आप अपने अपने क्षेत्र का, अपने अपने समुदाय का नेतृत्व करते हैं। और आज जंतर मंतर में आज जो प्रदर्शन आप कर रहे हैं, उस प्रदर्शन की आवाज, आपकी आवाज पार्लियामेंट में और सो रहे हमारे सत्ताधारी माननीय मोदी जी, अमित शाह जी, उनके कानों पर जाए। और मुझे विश्वास है कि आज ये शुरुआत है, इस देश में आने वाले समय पे पूरा देश, पूरी कांग्रेस, पूरे इंडिया के गठबंधन जितने भी हमारे दल हैं, एकजुट होकर इसका मुकाबला करेंगे। और जैसा कि डॉक्टर अजय कुमार जी ने और भक्त चरण जी ने कहा कि अगर हमको वाकई में इस देश के लोकतंत्र को बचाना है, इस देश की पार्लियामेंट को अगर बचाना है, तो हम सब लोगों को जागरूक होकर आने वाले 2024 के चुनाव में इस सोई हुई जो आतंकवादी सरकार, जो तानाशाही सरकार है, उसे उखाड़ कर फेंकना होगा। और हम सब पूरी ताकत के साथ इस चीज का विरोध करेंगे और हमारे उन भाइयों के साथ खड़े रहेंगे जिनके ऊपर अन्याय हो रहा है। मैं पुनः एक बार अखिल भारतीय आदिवासी कांग्रेस को इस आयोजन के लिए और हमारे सभी साथियों को जो दूर दराज से यहाँ पर आए हुए हैं, उन सब का तहे दिल से यहाँ पर आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ और आपकी इस घड़ी में हम सब आपके साथ मिलकर एकजुट होकर आगे संघर्ष करेंगे।